हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रवृत्ति में स्वागत है। हम इसके 10वें अध्याय पुनर्जन्म सत्य अथवा कल्पना की प्रश्नावली कर रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, कृपया आप सब लोग मेरे साथ मंगलाचरण पढ़ लीजिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने 15वें श्लोक तक चर्चा की। आज हम 16वें श्लोक से आगे की चर्चा करेंगे। 16वां प्रश्न, 15वें प्रश्न तक की चर्चा की। 16वां प्रश्न, 17वां प्रश्न, 18, 19 और 20 तक 6वें अध्याय के 40वें श्लोक को निकाल दीजिए प्लीज। अध्याय 6 श्लोक संख्या 40 निकाल लीजिए। तो 40वां श्लोक इस प्रकार से है। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गन्ति तात गच्छति। भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। तो आपको जिन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं वो प्रश्न एक बार सुन लीजिए, और जब हम इसको पढ़ेंगे तो आप देखिए आप प्रश्नों का उत्तर ढूंढ पा रहे हैं या नहीं। प्रश्न है, क्या एक असफल अध्यात्मवादी को भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से क्षति पहुंचती है? स्पष्ट कीजिए। अपने परिवार, देवों तथा अन्य जीवात्माओं इत्यादि के प्रति अपने कर्तव्यों को दृढ़तापूर्वक निभाने लेकिन कृष्ण भावनामृत को न अपनाने वाले व्यक्ति के साथ क्या होता है? कौन सा विशेष ज्ञान अथवा लक्ष्य नियमित व अनियमित लोगों में अंतर करता है? अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को क्षति नहीं पहुंचाते, नियमित रूप से मंदिर जाते हैं,
शालीन वस्त्र पहनते हैं, घर तथा कार्यालय में अपने कर्तव्य निभाते हैं। उन्हें आहार, निद्रा, मैथुन तथा भय के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं पता। वे कौन सी श्रेणी में आते हैं? और अंतिम प्रश्न, निष्कर्ष में प्रभुपाद केवल किसे शुभ कर्म बताते हैं? तो अनुवाद हमने पढ़ लिया था, अभी एक बार फिर से सुन लीजिए। भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी को न तो श्लोक में और न परलोक में, निरत योगी का न तो श्लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता है। अनुवाद, तात्पर्य, शिल प्रभुपाद जी के द्वारा, शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम में पहले स्कंद के 5वें अध्याय के 17वें श्लोक में श्री नारद मुनि व्यासदेव को इस प्रकार उपदेश देते हैं। त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुजम हरेर्भजन पकोत्थ पते ततो यदि यत्र क्व वा भद्रमभूत् तमुषय किम को वार्थ आप तो भजताम स्वधर्मतः। यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में जाता है तो इसमें न तो कोई क्षति होती है न पतन। दूसरी ओर अभक्तजन अपने अपने व्यवसायों में लगे रह सकते हैं, फिर भी वे कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। भौतिक लाभ के लिए अनेक शास्त्रीय तथा लौकिक कार्य है। जीवन में आध्यात्मिक उन्नति अर्थात कृष्ण भावनामृत के लिए योगी को समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग करना होता है। कोई यह तर्क कर सकता है कि यदि कृष्ण भावनामृत पूर्ण हो जाए तो इससे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है, किंतु यदि यह सिद्धि प्राप्त न हो पाई तो भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से मनुष्य को क्षति पहुंचती है। शास्त्रों का आदेश है कि यदि कोई स्वधर्म का आचरण नहीं करता तो उसे पापफल भोगना पड़ता है। अतः जो दिव्य कार्यों को ठीक से नहीं कर पाता उसे फल भोगना होता है। भागवत पुराण आश्वस्त करता है कि असफल योगी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। भले ही उसे ठीक से स्वधर्माचरण न करने का फल भोगना पड़े तो भी वह घाटे में नहीं रहता, क्योंकि शुभ कृष्ण भावनामृत कभी विस्तृत नहीं होता। जो इस प्रकार से लगा रहता है वह अगले जन्म में निम्न योनि में भी जन्म लेकर पहले की भांति भक्ति करता है। दूसरी ओर जो केवल नियत कार्यों को दृढ़ता पूर्वक करता है, किंतु यदि उसमें कृष्ण भावनामृत का अभाव है तो आवश्यक नहीं कि उसे शुभ फल प्राप्त हो। इस श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार है। मानवता के दो विभाग किए जा सकते हैं, नियमित तथा अनियमित। जो लोग अगले जन्म तथा मुक्ति के ज्ञान के बिना पाश्विक इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं वे अनियमित विभाग में आते हैं। जो लोग शास्त्रों में वर्णित कर्तव्य के सिद्धांतों का पालन करते हैं वे नियमित विभाग में वर्गीकृत होते हैं। अनियमित विभाग के संस्कृत तथा असंस्कृत, शिक्षित तथा अशिक्षित, बलि तथा निर्बल लोग पाश्विक कृत्यों से पूर्ण होते हैं। उनके कार्य कभी भी कल्याणकारी नहीं होते, क्योंकि वे पशुओं की भांति आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन का भोग करते हुए इस संसार में निरंतर रहते हैं, जो सदा ही दुख में है। किंतु जो लोग शास्त्रीय आदेशों के अनुसार संयमित रहते हैं और इस प्रकार क्रमशः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त कर होते हैं वे निश्चित रूप से जीवन में उन्नति करते हैं। कल्याण मार्ग के अनुयायियों को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, भौतिक संपन्नता का उपभोग करने वाले शास्त्रीय विधि विधानों के अनुयायी। दूसरा, इस संसार से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील लोग। तथा तीसरा, कृष्ण भावनामृत के भक्त। प्रथम वर्ग के अनुयायियों को पुनः दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, काम कर्मी तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा न करने वाले। सकाम कर्मी जीवन के उच्च स्तर तक उठ सकते हैं, यहाँ तक कि स्वर्गलोक को जा सकते हैं, तो भी संसार से मुक्त न होने के कारण
वे सही ढंग से शुभ मार्ग का अनुगमन नहीं करते। शुभ कर्म तो वे हैं जिनसे मुक्ति प्राप्त हो। कोई भी ऐसा कार्य जो परम आत्म साक्षात्कार या अध्यात्म बुद्धि से मुक्ति की ओर नहीं होता, वह रंच मात्र भी कल्याणप्रद नहीं होता। कृष्ण भावनामृत संबंधी कार्य ही एकमात्र शुभ कार्य है, और जो भी कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर प्रगति करने के उद्देश्य से स्वेच्छा से समस्त आदि शारीरिक असुविधाओं को स्वीकार करता है, वही घोर तपस्या के द्वारा पूर्ण योगी कहलाता है। क्योंकि अष्टांग योग पद्धति कृष्ण भावनामृत की चरम अनुभूति के लिए होती है, अतः यह पद्धति भी कल्याणप्रद है। अतः जो कोई इस दिशा में यथाशक्ति प्रयास करता है, उसे कभी अपने पतन के प्रति भयभीत नहीं होना चाहिए। तो अब इसके आधार पर बताइए, क्या एक असफल अध्यात्मवादी को भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से क्षति पहुंचती है? स्पष्ट कीजिए। खुशी माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। एक असफल अध्यात्मवादी को भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों को से क्षति नहीं, अपितु दिव्य कार्यों को ठीक से नहीं कर पाने के कारण उसका फल भोगना पड़ता है। भागवत पुराण आश्वस्त करता है कि असफल योगी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भले ही उसे ठीक से स्वधर्माचरण न करने का फल भोगना पड़े तो भी वह घाटे में नहीं रहता, क्योंकि शुभ कृष्ण भावनामृत कभी विस्मृत नहीं होता। जो इस प्रकार से लगा रहता है, वह अगले जन्म में निम्न योनि में भी जन्म लेकर पहले की भांति भक्ति करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, धन्यवाद। अगला प्रश्न है, अपने परिवार, पुराने हाथ नीचे कर लीजिए और दोबारा से हाथ खड़े कीजिएगा। इस प्रश्न के बाद प्रश्न का उत्तर हो जाए, फिर बाकी सब लोगों को हाथ नीचे कर देना चाहिए। अपने परिवार, देवों तथा अन्य जीवात्माओं इत्यादि के प्रति अपने कर्तव्यों को दृढ़ता पूर्वक निभाने लेकिन कृष्ण भावनामृत को न अपनाने वाले व्यक्ति के साथ क्या होता है? कृपया हाथ खड़ा करें। परिवार का कर्तव्य, देवों के प्रति कर्तव्य, जीवात्माओं के प्रति कर्तव्य को तो निभाए, लेकिन कृष्ण भावनामृत को न अपनाने अपने। कृपया हाथ खड़ा कीजिए। एकता माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। अपने परिवार, देवों तथा अन्य जीवात्माओं इत्यादि के प्रति अपने कर्तव्यों को दृढ़ता पूर्वक निभाने, भावनामृत का अभाव हो तो आवश्यक नहीं कि उसे शुभ फल प्राप्त हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। किसी को ऐड करना है इसमें कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अगर हम ये सब अपने नियत कार्यों को दृढ़ता पूर्वक करते हैं किंतु हमें कृष्ण भावनामृत का अभाव है, तो एक तो हमें शुभ फल प्राप्त नहीं होता और ये देहात्म बुद्धि के कारण ही हम ये कर्म करते हैं जो सदा दुख का ही कारण बनते हैं और हमें संसार में और ज्यादा इन्वॉल्व करके रखते हैं। तो अगले जन्म में भी हम भक्ति के तरफ नहीं बढ़ सकते। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
जी। अगला प्रश्न है, कौन सा विशेष ज्ञान अथवा लक्ष्य नियमित व अनियमित लोगों में अंतर प्रकट करता है? कलावती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। जो लोग अगले जन्म तथा मुक्ति के ज्ञान के बिना पाश्विक इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते, वे अनियमित विभाग में आते हैं। अनियमित विभाग में संस्कृत तथा असंस्कृत, शिक्षित तथा अशिक्षित, बली तथा निर्बल लोग पाश्विक वृत्तियों से पूर्ण होते हैं। उनके कार्य कभी भी कल्याणकारी नहीं होते, क्योंकि वे पशुओं की भांति आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन का भोग करते हुए इस संसार में निरंतर रहते हैं, जो सदा ही दुखमय है। फिर जो लोग शास्त्रों में वर्णित कर्तव्य के सिद्धांतों का पालन करते हैं, वे नियमित विभाग में आते हैं। जो इस प्रकार क्रमशः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं, वे निश्चित रूप से जीवन में उन्नति करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को क्षति नहीं पहुंचाते, नियमित रूप से मंदिर जाते हैं, शालीन वस्त्र पहनते हैं, घर तथा कार्यालय में अपना कर्तव्य निभाते हैं। उन्हें आहार, निद्रा, मैथुन तथा भय के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं पता। वे कौन सी श्रेणी में आते हैं? मुस्कान माता जी बोले। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वे लोग अनियमित विभाग में आते हैं, पशुओं के तुल्य हैं, उनके कार्य कभी कल्याणकारी नहीं होते और सदा ही दुखमय हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। और कोई ऐड करना चाहता है इसमें कुछ? निष्कर्ष में प्रभुपाद केवल किसे शुभ कर्म बतलाते हैं? सोनल माता जी बोले। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, निष्कर्ष में प्रभुपाद जी शुभ कर्म उन्हें बताते हैं जिनसे मुक्ति प्राप्त हो। कोई भी ऐसा कार्य जो परम साक्षात्कार या देहात्म बुद्धि से मुक्ति की ओर उन्मुख नहीं होता, वे रंच मात्र भी कल्याणप्रद नहीं होता। कृष्ण भावनामृत संबंधी कार्य ही एकमात्र शुभ कार्य है, और जो भी कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर प्रगति करने के उद्देश्य से स्वेच्छा से समस्त शारीरिक असुविधाओं को स्वीकार करता है, वही घोर तपस्या के द्वारा पूर्ण योगी कहलाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। 21 से 28 प्रश्न हम अगले लेक्चर में करेंगे। आप लोग छठवें अध्याय का 41वां, 42वां, 44वां और 45वां ये 4 श्लोक पढ़ लीजिएगा। 41, 42, 45, 44 6 चैप्टर।
तो अब इसको यहीं पे विराम देंगे। भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल। सभी लोग श्रीमद् भागवतम निकाल लीजिए प्लीज। हम सुबह कहाँ तक पहुंचे थे? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चलो जी। प्रभु जी 23वां अध्याय शुरू करना है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।